वाराणसी में आज 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 7 नए मरीजों में 6 मदनपुरा के बताए गए हैं और एक मड़ौली मड़वाडी का युवक है। मड़ौली मड़वाडी का युवक दवा व्यापारी बताया जा रहा है, जबकि मदनपुरा के जो 6 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वह पहले से कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सामने आए थे और उनकी जांच के लिए सैंपल लिया गया था। मड़ौली में युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से मड़ौली क्षेत्र को नया हॉटस्पॉट बना दिया गया। अब वाराणसी में 7 हॉटस्पॉट हो गए। मड़ौली में कोरोना पॉजिटिव पाया गया युवक अमेरिका से लौटा था और इसके पहले की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी थी, लेकिन स्वास्थ्य न सुधरने पर उसने फिर अपनी जांच कराई और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय प्रस्तुत है देश दुनिया के साथ वाराणसी की खबर। कोरोना वायरस को लेकर स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती नजर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि मीडिया सही रिपोर्ट दिखा रहा है या सरकार के आंकड़े सही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और आज सुबह 8 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार 23,077 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, जबकि 778 मरीजों की मृत्यु हुई। जबकि आज सुबह ज्यादातर समाचार पत्रों में, खासतौर से हिंदी समाचार पत्रों में, कोरोना को लेकर एक ही खबर प्रस्तुत की गई कि कोरोना से स्थिति बेहतर। आज सुबह के आंकड़े बेहद डरावने और चौंकाने वाले हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 778 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात में 217, आंध्र में 62, कर्नाटक में 18 और यूपी में 36 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। जबकि मध्य प्रदेश में उज्जैन एक नया कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है, जहां कल एक दिन में 50 नए मामले सामने आए। अभी तक मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल कोरोना के केंद्र बने हुए थे। इसलिए आज देश के ज्यादातर बड़े शहर कोरोना की चपेट में हैं और वहां प्रतिदिन नए केस आते जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से अच्छी खबर आई है कि दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज की टेस्टिंग शुरू कर दी। पहले चरण में 4 गंभीर मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी आजमाई जा रही है, जिसके शुरुआती परिणाम बेहद सकारात्मक नजर आ रहे हैं। अब बात हम करते हैं दर्द लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन के चलते बहुत सारी समस्याएं और नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। लोगों की तकलीफें नए नए रूप में दिखाई दे रही। इस बीच कोटा में फंसे हुए बिहार के छात्रों ने बिहार सरकार की बेरुखी को देखते हुए अनशन शुरू कर दिया है। बिहार के छात्रों का कहना है कि जैसे दूसरे राज्यों के सरकारों ने अपने अपने राज्य के छात्रों को बाहर निकाला, वैसे बिहार के छात्रों को भी बिहार की सरकार उनके गृह प्रदेश वापस ले जाए। जबकि बिहार की सरकार लॉकडाउन के दौरान किसी को भी वापस प्रदेश में लाने से इनकार कर रही है। एक दूसरी कहानी दर्द लॉकडाउन से जुड़ी हुई है, जहां मुंबई के एक 60 वर्षीय पिता अपनी 17 वर्षीय बेटी को कंधे पर बैठाकर 29 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा। मुंबई के गोवंडी का रहने वाला मोहम्मद रफी रसोई का काम करता था। लॉकडाउन के चलते उसका काम धंधा बंद है। उसकी पुत्री को पेट में तकलीफ हुई तो उसे अस्पताल तक जाने के लिए पैसे नहीं थे,
और अस्पताल में दिखाने के लिए भी पैसे नहीं, इसलिए निःशुल्क अस्पताल परेल में जाने के लिए उसने 29 किलोमीटर तक बेटी को कंधे पर बिठाकर सफर तय किया। 29 किलोमीटर तक का सफर तय किया और परेल में स्थित केईएम अस्पताल पैदल चलकर पहुंचा। आज पंचायती राज दिवस है। लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था के तहत पंचायती राज सिस्टम का शुभारंभ किया गया था। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री ने 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें ई स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप और स्वामित्व योजना है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के द्वारा गांव की संपत्तियों का मूल्यांकन होगा और वासियों को उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के कई गांव के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बातचीत में पीएम ने बताया कि गांव में संपत्तियों को लेकर अक्सर विवाद होते हैं, लेकिन इस नई योजना के तहत संपत्तियों की मैपिंग की जाएगी और मैपिंग के बाद उसका प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसे दे दिया जाएगा, जिसके बाद वह उसके आधार पर बैंकों से लोन भी ले सकता है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि गांव के लोग ने अपने दिनचर्या से दुनिया को सिखाया कि कोरोना से कैसे मुकाबला करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई पुरस्कार पाने वाले सरपंचों से बात की और उन्हें बधाई दी। अब हम आगे बढ़ते हैं वाराणसी की खबर। वाराणसी में आज मौसम बदला हुआ था। सुबह सुबह उमस से राहत मिली जब हल्की बूंदाबांदी हुई। इस बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन सड़कों पर कोई नहीं था। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बंद थे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों तक हल्की या तेज बारिश की संभावना है। काशी में रमजान की तैयारियां शुरू हो चुकी है। रमजान का यह पाक महीना कल से शुरू हो रहा है। आज दिन भर लॉकडाउन में छूट के दौरान लोगों ने खजूर, फल, गुड़ और अन्य जरूरी सामानों की खरीदारी की। पड़िया मंडी पर भी आज फलों की ट्रकें पहुंची हैं। कल से पूरे 1 महीने तक मुस्लिम समाज के लोग व्रत रहने के साथ साथ रोजा रहेंगे और रोजा रहने के साथ साथ वो ईश्वर की इबादत करेंगे। प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें घरों में रहने की हिदायत दी है और अनुरोध किया है कि वो घरों में ही रोजा और इबादत करें। वाराणसी की तेज तर्रार जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा ने आज प्रशासन और नगर निगम के ज्वाइंट वेंचर में चल रहे कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। इस कम्युनिटी किचन से प्रतिदिन सुबह और शाम क्वारंटीन हुए लोगों को 800 पैकेट भोजन के सप्लाई किए जाते हैं। बड़ा गांव में चोरी की ट्रकों के पंजीयन के मामले में 2 अधिवक्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अधिवक्ताओं की हिरासत में लेने की खबर आते ही काफी संख्या में अधिवक्ता बड़ा गांव थाने पर पहुंच गए। बताया जाता है कि इस मामले में 3 आईपीएस अफसरों को जांच सौंपी गई है। वाराणसी में चोरी के ट्रकों के पंजीयन का मामला काफी पुराना है। पहले भी इस तरह की कई शिकायतें दर्ज कराई गई। इस मामले में भी 2 अधिकारी और 1 पंजीयक लिपिक निलंबित हो चुका। इधर अग्रसेन पीजी कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई।
यह जानकारी कॉलेज के प्रबंधक अनिल जैन ने दी। जिलाधिकारी ने बताया है कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत रिफिलिंग के लिए 803 रुपए सभी उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों के खाते में डाल दिए गए, जबकि जनपद में 5,38,597 लोगों को निःशुल्क चावल का वितरण कर दिया गया। यह वितरण 26 जुलाई तक जारी रहेगा। गुरुवार को पांडेपुर मदनपुरा से 33 संदिग्ध लोगों की सैंपल कोरोना जांच के लिए ली गई। इसके साथ ही देश दुनिया और वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।